मध्य प्रदेश में हुई एक अभिनव पहल की शुरुआत, जिसमें जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है। जिस जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के बीच में अक्सर फैल रही पुलिस के प्रति भ्रांतियां, तो उसमें पुलिस और जनता का विशेष जनसंवाद कार्यक्रम से मेल भी मिलता दिखाई दे रहा है। जनता ने पुलिस को समझाइश के तौर पर कई ऐसे टिप्स भी बताए हैं, जिसके माध्यम से समाज के अंदर फैली हुई क्रूतियां, साथ ही समाज के अंदर फैला हुआ अन्याय अत्याचार, उस पर अंकुश भी लगेगा। साथ ही भिंड के प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी राय जनसंवाद के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई है, जिसमें भिंड के पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों में यहां उपस्थित देहात थाना प्रभारी प्रदीप सोनी रहे हैं। साथ ही यहां भिंड पुलिस लाइन से आरआई सिकरवार साहब भी रहे हैं। साथ ही यहां प्रभात उपाध्याय नेत्र रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल भी उपस्थित हुए हैं। साथ ही डॉक्टर देवेश शर्मा और यहाँ वकील भी उपस्थित हुए। साथ ही समाज सेवियों की अगर हम बात करें तो जनसंवाद के दौरान कई समाज के अंदर जो फैली क्रूतियाँ हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये मध्य प्रदेश में भारत सरकार की अभिनव पहल देखी गई है, जिसमें सभी लोग सराहनीय इस बात को भी ठहरा रहे हैं। ऐसे में विशेष डीवीसी के माध्यम से जब इसके विशेष पर जानकारी ली गई, तो यहाँ लोगों ने अपनी राय भी डीवीसी के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाई है। तो जुड़े रहिए डीवीसी 24 से और देखते हैं ऐसे कई जागरूकता के कार्यक्रम, जिसमें हमें अपने समाज को आदर्श कैसे बनाना है। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। हमारे अभी एक साथी ने कहा कि डर होना भी चाहिए और नहीं भी। थोड़ी व्याख्या करूंगा। डर होना चाहिए कहां? डर होना चाहिए पुलिस का अधिकारियों का अपराधियों के ऊपर। और कहां नहीं होना चाहिए? डर नहीं होना चाहिए पुलिस का जनता के ऊपर, क्योंकि जनता अपने घर में चैन से सोती है तो वो केवल और केवल पुलिस बल के भरोसे और आश्रय पर सोती है कि शहर में हमारा पुलिस बल उपस्थित है तो चैन से हम सो सकते हैं। अब समस्या ये है कि ये डर कभी कभी जनता के ऊपर भी आ जाता है। आखिर क्यों? यह गहन चिंतन का विषय है। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, समय अधिक लगेगा, लेकिन मैं जनता की बात रखना चाहूंगा। पुलिस का मेन कार्य, मुख्य कार्य है सुरक्षा देना। किससे सुरक्षा देना? अपराधियों से। किस पे लगाम लगाना? अपराधियों पर। अपराधी कहां है? अपराधी कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठा नहीं है, उसे कोई एड्रेस नहीं है कि फलानी जगह अपराधी है। अपराधी सब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अधिकारी को? वो समाज के बीच में है, पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है घिसा जिन्हें प्रकट किया, बताओ अपराधी कहां पकड़ लिया। उसे समाज के बीच, सभी के बीच में से अपराधी खोजना है, तो उसकी कार्य प्रणाली में शक अवश्य आ जाता। आम जनता के मन में पुलिस के प्रति डर पैदा होना भी स्वाभाविक है, लेकिन ये पुलिस का शौक नहीं, उसकी ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेंगे। मैं समझ ज्यादा जाऊंगा, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। ऐसे कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी अनुरोध करूंगा कि जिले से लेकर पुलिस लाइन में विशेष जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था। इस जनसंवाद कार्यक्रम में विशेष क्या उद्देश्य लगा है इसमें, और क्या सुधार की उम्मीद नजर आती है? भिंड पुलिस प्रशासन का बहुत ही सराहनीय कदम था आज जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस का संवाद कार्यक्रम, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ अपने अपने सुझाव दिए, बहुत अच्छे सुझाव दिए। हमारे देहात टीआई सोनी जी ने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित करवाया था। बहुत अच्छी लोगों के सुझाव आए हैं और उन्होंने उनको नोट करके उनके निराकरण का भी और उन पे अमल करने का पूरा आश्वासन दिया है। सभी लोग संतुष्ट नज़र आए टीआई साहब की कार्यशैली से, और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा आज का। बताएं, आज पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में विशेष कुछ बातें प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा पुलिस को सुझाव के तौर पर दी गई। क्या लगता है इस जनसंवाद से कहां तक सुधार की उम्मीद है? यह संवाद वैसे समय समय पर होता रहना चाहिए। इससे पुलिस और नेता और आमजन, जो प्रबुद्ध जन हैं शहर के या कहीं के, जो भी जुड़े हुए हैं सामाजिक दृष्टि से, तो ये तमाम चीज़ें निकल के आती हैं। वो चाहे सामाजिक हों चाहे राजनीतिक हों, तमाम और लोगों को इससे मेल मिलाप और तमाम चीज़ें चर्चा भी हो जाती है, और यह होना भी चाहिए।
मतलब संदेश क्या लगा आपको? संदेश यही है, बहुत सारे सुधारों पे चर्चा की है और होनी भी चाहिए, लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए और समय को भी। बताएं अमित भाई, विशेष पुलिस का एक खास तौर पर जनता के बीच में अपील करना रहा है कि हर्ष फायर समाज में एक बुरा अपराध है और इस अपराध पर अंकुश लगना चाहिए। क्या मानते हैं, हर्ष फायर से कितना अधिक कैजुअलिटी, कई घटनाएं नज़र आती हैं? हर्ष फायर तो रुकना ही चाहिए। शासन प्रशासन इसके लिए लगातार प्रयास भी करता है और जो आज कार्यक्रम रखा गया भिंड पुलिस के द्वारा, जिसमें माननीय टीआई साहब प्रदीप सोनी जी के द्वारा जो प्रयास किए गए जनता के बीच से सुझाव निकालने के, बहुत अच्छे प्रयास थे और अच्छे सुझाव भी आए उसमें एक सुझाव ये भी आया कि बालिकाओं को मोटिवेशन के लिए उन्होंने कहा है कि महीने में या जब भी हमें समय मिलेगा हम उसमें छात्राओं बीच में उपलब्ध होकर उनको मोटिवेशन भी देंगे। दूसरा, ये हर्ष फायर का जो विषय आपने रखा, ये इतनी बड़ी कुरीति है। लोग उस समय हर्ष फायर के समय नशे की हालत में या अन्य परिप्रेक्ष्य में उसको फायर करते हैं, उसमें कई लोगों की क्षति होती है। उस क्षति की पूर्ति कई बार हो भी नहीं पाती है और व्यक्ति की क्षति, जान माल की क्षति, और प्रशासन से रोकने के लिए बहुत प्रयासरत है और अपील करूंगा कि सभी लोग इस पर ध्यान दें और हर्ष फायर को रोकें। जन संवाद कार्यक्रम के पहले तो बेहद सराहनीय रहा कि जो सीएम साहब के माध्यम से जो पुलिस और आम जनता के बीच जो जन संवाद का कार्यक्रम आज सफल हुआ है। एक देहात थाना हमारा और शहर थाना दोनों में जन संवाद हुआ, मैं दोनों में शामिल होने पहुंचा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिस ने हम सबके बीच बताया कि पुलिस का खौफ अपराधियों में रहना चाहिए, जनता में नहीं। वो जनता के सेवक हैं और हमारी आम जनता जो पुलिस की किस तरीके से सहायता ले सकती है, उस एक एक बिंदु पे पुलिस वालों ने हमें बताया, डिटेल में बताया और कईयों हम लोगों की भी बातें निकल के बाहर आईं जिसमें पुलिस को भी बहुत सहायता मिली कि हाँ ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और कई ऐसे बिंदु थे जैसे कि हर्ष फायर जैसा मुद्दा उठा, जैसे कि ट्रैफिक व्यवस्था का मुद्दा उठा, तो बताया गया कि किस तरीके से जो छोटे टेम्पो चालक हैं और इन लोगों को किस तरीके से गाइडलाइन करना चाहिए, किस तरीके से जाम ना लगे, किस तरीके से हमें एक समझदार नागरिक की तरह अपने भिंड को एक अच्छी सोच के साथ और भिंड को स्वच्छ बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सारे मुद्दे उठे। तो बेहद ही सराहनीय एक जनसंवाद आज सफल रहा और हमें गर्व है हमारी पुलिस पर और हमारा साथ देती है, हमारा परिवार है वो। और उनको भी हमने विनती करी कि आप भी हम सबको अपना परिवार मानें और इस परिवार के नागरिक की तरह हम सबकी रक्षा करें और हम भी आपका उतना ही साथ देंगे कानून व्यवस्था सुधारने में। विशेष पुलिस जन संवाद का जो कार्यक्रम रखा गया है, निरंतर कई वर्षों के बाद ये कार्यक्रम भिंड शहर में देखने में आया, क्या मानते हैं जन संवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड के आदेशानुसार मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार और पुलिस मुख्यालय के आदेश से थाना स्तर पर हर जगह जन संवाद कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें समाज के प्रबुद्धजन, प्रमुख व्यवसायी, डॉक्टर, वकील, शिक्षक और समाज सेवी संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि, सभी पत्रकारगण, सभी के साथ संवाद कर पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में उनको अवगत कराना और उनसे आए सुझाव और उनकी पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं उन्हें नोट करना और उन पे का अनुसरण कर इम्प्लीमेंट करना। विशेष प्रबुद्ध नागरिकों ने कई राय भी रखी है पुलिस के सामने, विशेष क्या राय आपको पसंद है? लगभग सभी लोगों ने यहाँ जो भी हर व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति उपस्थित थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं, सभी के विचार नोट किए गए हैं और ये वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाए जाएंगे और उन पर यथासंभव जो भी होगा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की क्या पहल है? क्राइम पे अंकुश लगाने के लिए अभी हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड के द्वारा एक डेडिकेटेड फॉलो मोबाइल लगाई गई है, जिसमें 2-3 थानों का बल रहता है, पुलिस लाइन से बल लगाया जा रहा है और जिसमें शाम को 6 बजे से 10 बजे तक लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी और जो हॉट स्पॉट जहां संभावना है क्राइम होने की या जहां घटनाएं घटित हुई हैं वहां जाके चेक करेंगे, सभी पॉइंट्स को चेक करेंगे और इससे अच्छे परिणाम आ रहे हैं और भी आगे अच्छे परिणाम आएंगे। नेशनल हाईवे पर अक्सर यातायात प्रभावित होता है, उसके विषय पर क्या पुलिस ने संज्ञान लिया? नेशनल हाईवे के जैसा बताया है पुलिस के पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं, यातायात प्रभारी इस दिशा में काम कर रहे हैं।
सर विशेष शादियों में एक तौर तरीके लोगों के बदलते दिखाई दे रहे हैं। हर्ष फायर करने की जो विधि देखी जाती है उससे कई लोगों को परिवार में अक्सर गमी भी होती है। हर्ष फायर पर क्या अधिक नुकसान है और हर्ष फायर से क्या हासिल होता है? हर्ष फायर एक जो दिखावे का कल्चर है, लोग बाग दिखाने में कि उनके लाइसेंसी शस्त्रों को शादी विवाह में ले जाते हैं और वो हर्ष फायर करते हैं या उसको कैरी करने में दुर्घटनावश उनसे चल जाते हैं, जिससे कई लोगों को जान माल का भी नुकसान होता है, कई बार नहीं भी होता है लेकिन उसमें रिस्क रहती है काफ़ी। और जो लोग ऐसी अपनी परंपरा बनाए हुए हैं, जो अपना एक सामाजिक स्टेटस उसको समझते हैं, इसको मेरी ये अपील है कि इस चीज़ को दूर करें और भिंड क्षेत्र के सभी भिंड जिले के लोगों से और अपने थाना क्षेत्र के लोगों से मेरा विशेष आग्रह ये है कि वो कृपया शादी विवाह में दिखावे के लिए अपने शस्त्र लाइसेंसों का प्रदर्शन ना करें, ना ले जाएं और दुर्घटना से बचें। हर्ष फायर करना एक अपराध भी है। हर्ष फायर करना बिल्कुल अब कानूनी अपराध है, जिस पे दंडात्मक गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाती है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।